सोचती उस वजन को जिसके पास करल हो। जरूरत हो तो जमीन बेचिए, लेकिन राइफल का लाइसेंस जरूर लीजिए। हमारे साथ इस वक्त पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी हैं, जिनकी पार्टी है राष्ट्रीय शोषित समाज दल। बिहार में पिछले 15 दिनों में 10 कुशवाहा समाज के लोगों की हत्या हुई है। उनके हत्या के विरोध में इनका कहना है कि ये अब बिहार के कुशवाहा समाज के लोगों से आग्रह करेंगे कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो ज़मीन बेचकर भी राइफल खरीदिए। नागमणि जी, राइफल खरीदने की बात आप कुशवाहा समाज के लोगों से कर रहे हैं, आखिर ऐसी क्यों वजह है? देखिए, नीतीश सरकार से कोई उम्मीद अब नहीं है बिहार के लोग का। खास करके बताइए कि साग बैगन ऐसा हमारा कुशवाहा समाज की हत्या हो गया 8-8 10-10 लोग का, और मैं सब जगहों पर गया, लेकिन मेरा काम सिर्फ यही है क्या कि हमारा कुशवाहा का हत्या हुआ और उसमें हम आंसू बहाने जाएं। इसलिए मैंने बिहार के तमाम कोयरी समाज का आह्वान किया हूं कि आप लोग सरकार पर विश्वास मत करें, सरकारी राइफल का लाइसेंस ले, ज़रूरत हो तो ज़मीन बेचिए, लेकिन राइफल का लाइसेंस जरूर लीजिए, ताकि आप दुश्मनों से, विरोधियों से सही तरीके से लड़ाई लड़ सकें। मानते हैं कि राइफल लेने से जो हत्या है वो रुक जाएगी? बिल्कुल। क्षमा सोचती उस वजन को जिसके पास करल हो। जब हमारा समाज मजबूत हो जाएगा, लड़ाकू हो जाएगा, तो किसकी हिम्मत है कि हमारे लोग को कोई टच करेगा। और राइफल का लाइसेंस खरीदने के लिए कोई गलत यूज नहीं है। राइफल का लाइसेंस ही लिया जाता है, लिखा जाता है आत्मरक्षा और संपत्ति रक्षा के लिए। उसके लिए हमारा समाज राइफल का लाइसेंस खरीदेगा। 27% जो आरक्षण है बिहार में, उसको आप 52% तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। देखिए, बहुत स्पष्ट है यार कि देश में सवर्ण समाज का वोट 10% है, उसको सरकार ने 10% आरक्षण दे दिया। फिर वाई नॉट कि जब 52% हमारा आज के तारीख में पिछड़ी जाति का है, तो 27% ही आरक्षण क्यों? इसलिए हमारी लड़ाई 27% से बढ़ा करके और 52% करने की है, जबकि लालू और नीतीश दोनों पिछड़ी जाति के लोग को उल्लू बना करके सत्ता में 15 साल लालू जी रहे, अब 16 साल नीतीश कुमार सत्ता में रहे। क्या पिछड़ी जाति को मिला? तो ये अगर मान लीजिए कि जो जातीय जनगणना होती है पहले, और 52% से 65% 70% भी अगर जनसंख्या हो जाएगा, और सरकार अगर आरक्षण नहीं देगी, तो क्या मिलेगा पिछड़ी जाति को? हाँ, क्रेडिट जरूर लेना चाहते हैं लालू नीतीश कुमार कि हमने जातीय जनगणना करा दिया। अरे भाई, मास जो पिछड़ी जाति को फायदा होना चाहिए। तो हमारी लड़ाई है कि पहले 27% से 52% आरक्षण के लिए हम लोग कल धरना देंगे, और ये श्री गणेश है, शुरुआत है। और 5 राज्यों के चुनाव के बाद 15 मार्च से सही जगह रथ निकालेंगे, जो पूरे बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्र में हम लोग पार्टी को मजबूत करेंगे, और तब बिहार की आम जनता को एहसास हो जाएगा कि जो हमारी पार्टी है वह लालू, नीतीश और बीजेपी का विकल्प बने। आपने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य से आपकी बात हुई है, बिहार के साथ साथ यूपी पर भी आपकी नज़र है कि आपकी मुलाकात के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ी है। क्या लगता है आगे और कितने नेता पार्टी छोड़ेंगे? देखिए, जब स्वामी प्रसाद मौर्य तमाम जो खास तौर से कुशवाहा, शक्य, सैनी, मौर्य के तो सुप्रीम नेता हैं ही, अन्य जो पिछड़े दलित समाज के भी नेता हैं, माइनॉरिटीज के भी नेता हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जब बीजेपी से रिजाइन कर दिए मंत्री से, और समाजवादी पार्टी में आज वो शामिल हो रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पास अब वोट कहाँ है? उधर जो बेस वोट था ब्राह्मणों का, योगी सरकार ने 500-600 ब्राह्मणों की हत्या करवा दिया, तो ब्राह्मण का श्राप तो लगेगा ही लोग को। क्या लगता है काउंटडाउन चालू हो गया है भाजपा का? देश खत्म। जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जाना तय है, तो देश में फिर कहाँ बचता है बीजेपी? पूरे देश में उफान हो जाएगा बीजेपी के खिलाफ।
साफ तौर से बहुत धन्यवाद। नागमणि थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री, और इनकी पार्टी है। जिस तरीके से इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और 15 जनवरी को बिहार में ये धरना करेंगे। जिस तरीके से पिछले 15 दिनों में कुशवाहा समाज के कई लोगों की हत्या हुई, उसके बाद से 15 मार्च से देश के स्तर पर ये अपनी पार्टी को स्टार्ट करेंगे और आगे इस तरह से धरना है जो इनका बिहार में जातीय जनगणना को लेकर राजनीति तेज है। जातीय जनगणना पर भी इन्होंने बयान देते हुए कहा है कि निचले जाति के लोगों के लिए जो आरक्षण है वो सरकार 52% तक बढ़ाए। आप बने रहें न्यूज़ PR के साथ।